बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीयू स्मार्ट स्टडी एकेडमी। तो आज हम MTH 601 के मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम से क्यूज हमारे पास है, डैश एम्प्लॉयज आर डिफरेंट मॉडलिंग एंड सोल्यूशन लॉजिक देन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको साथ साथ हैंड आउट से भी दिखा दूंगी कुछ MCQs। तो बाकी है कि सारी फाइल मैंने चेक की हुई है, जो MCQs इसमें रॉन्ग थे वो मैंने करेक्ट कर दिए हैं। तो आपको ढूंढ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सारे MCQs वेरीफाई हैं। लेकिन कुछ MCQs में साथ साथ आपको हैंड आउट से दिखा दूंगी, सब तो नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कुछ MCQs मैं आपको साथ साथ हैंड आउट से दिखा दूंगी। जैसे आप ये फर्स्ट MCQs है, इसका करेक्ट आंसर है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको इधर से भी दिखा देती हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये देखें, अब MCQs है हमारे पास ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग इम्प्लाइज आ डिफरेंट ये देखें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ये इम्प्लाई करता है, प्रोग्रामिंग इम्प्लाइज और डिफरेंट मॉडलिंग एंड सोल्यूशन लॉजिक देन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन द प्रॉपर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ दोज आर नॉट कनेक्टेड बाय इवेंट। तो उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं डमी एक्टिविटी से। तो इसका करेक्ट आंसर है, वेरीफाई आंसर है। मतलब कि ऐसी डमी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो मैंने इधर एरो लगा के आप लोगों को समझा रहे कि ये एरो डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये डमी एक्टिविटी ये होती है जिसका कोई भी मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, ना ही उसके कोई रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। तो मतलब वो कनेक्ट होती है बस जस्ट एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये जो है अब डमी एक्टिविटी, ना तो उसका कोई टाइम रिसोर्सेज होता है, ड्यूरेशन होता है, ना ही कुछ सोर्सेज होते हैं। तो इसको हम डमी एक्टिविटीज़ कहते हैं और इसको हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। ये हमारे पास डमी एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया ना हमारे पास नेक्स्ट अर्ली स्टार्ट टाइम एंड अर्ली फिनिश टाइम और एक्टिविटीज़। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड पास से। अगर आ जाता है इधर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैलकुलेट करते हैं बैकवर्ड पास से। क्रिटिकल पाथ इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग the jobs having all of the above। all of the above मीन्स इसमें एक्टिविटीज़ हैविंग दी, जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो सेम होता है। और एक्टिविटीज़ जो है उसका अर्ली फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी जो होता है वो भी सेम होता है। और एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसके जो स्लैक्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो ये क्रिटिकल पाथ की बात हो रही है। तो इसमें जो सारे आंसर हैं वो क्या हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल जो MCQs हैं वो करेक्ट हैं। द वेरिएंस VT ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम इज कैलकुलेटेड हैज़। तो इधर हमने VT का फार्मूला लगाना है, वेरिएंस VT का। तो वेरिएंस VT का फार्मूला होता है T0 माइनस TP डिवाइडेड बाई 6 का स्केयर। तो ये ST का जो होता है, मैं इधर से आप दिखा देती हूँ फार्मूला आपको। तो ST का जो फार्मूला होता है सेम वही VT का फार्मूला होता है, जस्ट इसमें ब्रैकेट इनक्लोज करके स्केयर लगा देते हैं। तो मैं इधर देखती हूँ, अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर अभी मैंने इधर चेक करी थी MCQs ये। चलिए मैं आपको इधर टाइप करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इधर से आप मुझे मिल नहीं रहा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो वीडियो लेंथी हो जाए, फिर आप लोग वॉच भी नहीं करते। अब ये देखें, ST का फार्मूला होता है हमारे पास। आपसे ST का फार्मूला भी पता कर सकते हैं। ST का फार्मूला होता है हमारे पास ST इज इक्वल्स टू T नॉट माइनस T P और डिवाइडेड बाय 6। ये होता है हमारे पास ST का फार्मूला। और ये VT का फार्मूला तब बनता है जब हम इसके राउंड ब्रैकेट्स लगा के बाहर क्या करते हैं, इसके डाल देते हैं। तो तब ये किसका फार्मूला बन जाता है, VT। बाकी इसमें सारा कुछ वही सेम होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक टाइम में हम माइनस करते हैं पेसिमिस्टिक टाइम को और उसको हम डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर। बाकी जो इसके बारे में भी आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ। जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है मतलब कि वो सबसे शॉर्ट टाइम होता है। फिर पेसिमिस्टिक टाइम जो होता है वो सबसे जो लॉन्गेस्ट टाइम होता है वो होता है। और एक एक्सपेक्टेड टाइम का भी फार्मूला है, वो भी आगे आएगा, फिर मैं आपको उसका भी बताऊंगी। वो होता है हमारे पास मैक्सिमम टाइम भी।
तो वो भी आया नहीं, जब नेक्स्ट आएगा मैं आपको बताऊंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अब आप लोगों ने एस टी का और वी टी का फार्मूला याद रखना है। मीन्स के एस टी का फार्मूला होता है मतलब अगर इसके एस टी का जो फार्मूला होता है, अगर उसके राउंड ब्रैकेट उसके डाल दें तो वी टी का फार्मूला बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वी टी इक्वल्स टू टी नॉट माइनस टी पी डिवाइडेड बाई 6 होल ब्रैकेट्स का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है इन एल पी प्रॉब्लम एडिटिव मीन्स, तो इसका आंसर है बहुत ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। तो इन्होंने रॉन्ग आंसर लगाया हुआ है, इधर ए नहीं है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो द इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन इज द सेम हैज डेट ऑफ ज्वाइंट प्रोग्राम। तो दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, जो जब हम डबल करते हैं प्रोडक्ट विल एग्जैक्टली डबल और ट्रिपल द प्रॉफिट एंड द रिक्वायर्ड। तो इसके बाद ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दी टू ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ओआर प्रोसेस जो है वो इनकम्पास करता है एक्चुअल यूज ऑफ ओआर टेक्निक। दी स्टेप जो है ये क्या होते हैं, मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड मॉडल सोल्यूशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये सारे मैंने वाइट किए हुए हैं, तो मैं अब आपको हर एमसीक्यूज हैंडआउट से दिखाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए जो मुझे लगा हैंडआउट से दिखाने का तो मैं आपको दिखा दूंगी। लेट फ्री स्लैक इज इक्वल्स टू टोटल स्लैक इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट स्लैक, देन विच रिलेशन इज ट्रू। तो इनमें कौन सी रिलेशनशिप ट्रू होगी, तो वो है हमारे पास बात पी एंड सी। तो ये वाली जो लास्ट डी आंसर है ये इसका करेक्ट है। बी एंड सी क्या है हमारे पास जी, इंडिपेंडेंट स्लैक जो है वो किसका है, सबसेट है फ्री स्लैक का, और फ्री स्लैक सबसेट है टोटल स्लैक का। मींस के इंडिपेंडेंट स्लैक जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू है फ्री स्लैक है, और फ्री स्लैक जो है वो लेस देन इक्वल्स टू टोटल स्लैक। नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट पॉसिबल टाइम एस्टिमेट, जो आपको गिवन डाटा गिवन एक्टिविटी जो हम लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, विच ऑफ्टन एग्जिट इज कार, तो होता है हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट जो होता है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास 1/6 डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि जो एस टी होता है हमारे पास पेसिमिस्ट इक्वल होता है हमारे पास टी पी, और टी नॉट और टी पी के दरमियान एक डिफरेंस होता है 1/6 डिफरेंस। 1/6 डिफरेंस इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये 6 के ऊपर डिवाइड हो रहा है और इसके दरमियान जो है इधर टी पी आ जाएगा। ये अब इधर थोड़ा कंप्यूटर लैपटॉप पे टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ अब हम चलते हैं आगे। एमसीक्यूज नंबर 11, विच वन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब सेक्टोरियल प्लानिंग। तो इन्वेंट्री प्लानिंग इन एग्रीकल्चर जो है ये बेस्ट डिस्क्राइब करती है सेक्टोरियल प्लानिंग को। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सिचुएशन वेयर वी मेंटेन आवर रिलेटिव स्टेबल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड यूटिलाइज करते हैं आप रिसोर्सेज एट अ मोर कांस्टेंट रेट के ऊपर। तो होता है हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आप यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को कांस्टेंट वगैरह करते हैं, तो वो होता है हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ स्लैक टाइम अगर जो है वो 0 होता है तो इट मीन्स दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट ऑन शेड्यूल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड, इधर आपको हर एमसीक्यूज की वीडियो आपको 7 कंसेप्ट के साथ मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास दी अमाउंट ऑफ एन एक्टिविटी जो आप डिले करते हैं विदाउट इफेक्टिंग दी अर्ली स्टार्ट टाइम एंड दी अदर जॉब इज कॉल्ड, तो वो है हमारे पास फ्री स्लैक, जिसमें आप अमाउंट ऑफ एक्टिविटी को डिले करते हैं इफेक्ट किए बगैर अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली अदर जॉब्स को। मतलब फ्री स्लैक वो होता है जो दूसरी एक्टिविटीज़ को मतलब अर्ली स्टार्ट टाइम को और दूसरी जॉब्स को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट अर्ली स्टार्ट टाइम एंड अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करते हैं हम फॉरवर्ड पास से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अर्ली स्टार्ट टाइम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास। जब मैंने मिड टर्म के पेपर दिए थे तो उस टाइम भी ये आया हुआ था। डैश में भी लेस देन मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, तो पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो है ये लेस देन है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट से। डेमी एक्टिविटीज़ जो है वो कंज्यूम करती हैं नो टाइम्स नो रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था डेमी एक्टिविटीज़ का कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, इसका टाइम ड्यूरेशन 0 होता है। बाकी ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। तो ये ना तो कोई टाइम लेती हैं ना ही कोई रिसोर्सेज लेती हैं, जस्ट ये एक रिलेशनशिप बनाने के लिए आपने इसको कनेक्ट वगैरह किया होता है। बाकी इफ़ आपको एक्टिविटी जो कंज्यूम करती है नो टाइम एंड नो रिसोर्सेज, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, डेमी एक्टिविटी।
नेक्स्ट एमसीक्यू है कॉस्ट पीरियड इक्वल है हमारे पास आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर आइटम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आइटम कॉस्ट। आगे नेक्स्ट फॉलोइंग नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मर्जिंग। मर्जिंग की एग्जांपल क्यों है? क्योंकि इसमें जो एरो हैं वो एक ही मतलब वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं। ये देखें आप, ये हमारे पास है, ये हमारे पास वर्टेक्स है, और ये जो एज है, ये जो एरो हैं, ये किसके, ये एरो भी इसकी तरफ जा रहा है और ये एरो भी एक ही वर्टेक्स की तरफ, दोनों एरो जा रहे हैं। जब एक ही वर्टेक्स की तरफ दोनों एरो जा रही हूँ तो वो क्या बन जाता है? मर्जिंग, मर्जिंग हो जाती है। द फॉलोइंग नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? ये रेडोनेसिस की। रेडोनेसिस की क्योंकि हर एरो अपने वर्टेक्स की तरफ अलग अलग जा रहा है, अपना अपना अलग अलग काम दे रहा है, इसलिए इसमें रेडोनेसी है। नेक्स्ट, विच वन इज बेस्ट डिस्क्राइब करेगा मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग को? तो इम्प्रूव द लेआउट ऑफ वर्कशॉप इन अ कंपनी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ टी नॉट इज इक्वल्स टू 6, टी एम इज इक्वल्स टू 12 एंड पेसिमिस्टिक टाइम जो है हमारे पास 18 है, तो जो हमारे पास वी टी क्या होगा? तो इसको अब हम सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। मैंने आपको वी टी का फार्मूला बताया था। वी टी का फार्मूला होता है हमारे पास जो कि एस टी का फार्मूला होता है, उसका हम होल स्केल ले लेते हैं। मीन्स के हम इधर टी नॉट माइनस टी पी तो ऐड करेंगे हम 6 पे, और इसका हम ले लेंगे होल स्केयर। अब इधर हमारे पास क्या वैल्यू है टी नॉट की? टी नॉट की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस, और टी पी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 18। 6 में से हम जब 18 को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, ये हमारे पास आ गया 12। तो 12 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 कितने टाइम होते हैं? 12, 6 2 ज़ार 12। तो इधर हमारे पास करेक्ट आंसर है 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये इन्होंने जो दरमियान में दिया हुआ है ना टी एम, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि बच्चों को फार्मूला आता भी है वी टी का या नहीं। तो ये जो है टी एम में यूज़ होता है एक्सपेक्टेड टाइम में, ये वेरिएंस में नहीं यूज़ होता। तो इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इन्वेंट्री मॉडल आल्सो नो एज सॉ टूथ मॉडल। तो ये है परचेसिंग मॉडल विद नो शॉर्टर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फॉर बैकवर्ड पास कंप्यूटेशंस के लिए, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशंस के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो क्या है? लेस देन इक्वल्स टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर एन एक्टिविटी इफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट और 3, 6 एंड 15 रेस्पेक्टिव, जो देन एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा हमारे पास? तो वो हमारे पास 4 होगा। अब मैं आपको इसका भी फार्मूला आपको सोल्व कर देती हूँ। एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला, एक मिनट, इसके ऊपर टाइपिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। हम ऐसे करते हैं, हम इसको ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम इक्वल्स टू होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टी पी माइनस टी एम, ओ माइनस नहीं सॉरी, इसमें प्लस होता है, सॉरी, टी पी माइनस टी एम प्लस टी। ना ये आप लोगों ने याद रखना है कि पेसिमिस्टिक टाइम, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर? 6 के ऊपर। तो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। बाकी जो वी टी और एस टी में हम 2 वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, वो 2 वैल्यूज़ होती हैं पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसको डिवाइड कर देते हैं हम 6 के ऊपर। बाकी है हमारे पास इसका फार्मूला आ गया, हमारे पास 6 के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास टी पी की वैल्यू, अब मैं आपको इधर से बताती हूँ मैक्सिमम टाइम। तो ये जो टी एम है ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या है हमारे पास? मैक्सिमम टाइम है हमारे पास 6। तो और सबसे जो शॉर्ट टाइम है वो है हमारे पास 3। तो टी नॉट की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, तो क्योंकि ये सबसे स्मॉल वैल्यू है। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास टी पी, तो टी पी है हमारे पास क्या है? हमारे पास 15। तो अब हम इधर लिखेंगे टी पी की वैल्यू, टी पी की वैल्यू है हमारे पास 15। 15 में हम प्लस करेंगे टी एम, टी एम क्या है हमारे पास? तो टी एम की वैल्यू है हमारे पास 6, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ना तो बड़ी है ना ही सबसे छोटी है। और फिर हम 3 को प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि ये जो है सबसे शॉर्ट वैल्यू है, टी नॉट की वैल्यू है। जो टी नॉट होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, वो सबसे शॉर्ट टाइम होता है, और पेसिमिस्टिक टाइम सबसे लॉन्ग टाइम होता है, और टी एम जो है मैक्सिमम टाइम होता है। जब हम इसको 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे
तो इन सारी वैल्यू को प्लस करें आप। 15 में हम 6 को प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 में को जब हम डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर तो 24 कितने टाइम होता है हमारे पास 6। तो जब हम 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट। 4 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। Next MCQs and quadratic programming problem. Unlike linear programming problem, at least one of objective function और constraint जो है वो quadratic होना चाहिए। At least one of objective function or constraints must be quadratic. Next MCQ है solution region of the constraint x greater than or equals to 0। तो वो होगा हाफ प्लेन जो होता है हमारे पास होता है राइट होता है y एक्सिस के। A dummy activity is a simulated activity of such then one is of dash duration and is created for the sole purpose of demonstrating a specific relationship and path of action on the arrow diagram method। तो dummy activity में जो simulated activity of one dash उसका जो duration होता है वो 0 duration होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी ड्यूरेशन जो रेफर करती हैं प्रोसेस ऑफ पार्सिंग अ प्रोजेक्ट इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल टास्क व्हिच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डिलीवरेबल कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीटेड। एक्टिविटी डेफिनेशन रिले ऑन अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक इनपुट प्रोसेस। तो जो एक्टिविटी डेफिनेशन है वो रेफर करती है प्रोसेस ऑफ जो हम प्रोजेक्ट पास कर रहे होते हैं नंबर ऑफ किसी भी इंडिविजुअल टास्क में तो वो कंप्लीट होता है हमारे पास बिफोर द डिलीवरेबल। फॉरवर्ड पास जो है वो इज यूज टू डिटरमाइन करता है कैलकुलेट करता है अर्ली स्टार्ट टाइम को और अर्ली फिनिश टाइम को। अगर यहाँ पे बैकवर्ड पास होता तो फिर हमारे पास लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम आता। लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता। नेक्स्ट इन दी नेटवर्क लीगल। तो ये डायग्राम दी हुई है उन्होंने पता किया है क्या ये नेटवर्क लीगल है। तो ये नेटवर्क लीगल नहीं है। क्यों लीगल नहीं है? क्योंकि नेटवर्क लीगल में एक तो वो राइट साइड से स्टार्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है। दूसरा ये कि लीगल नेटवर्क डायग्राम में जो एरो होते हैं मतलब कि वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड की तरफ जाते हैं। दूसरा ये कि ये जो इसमें दो एरो मर्ज नहीं हो रहे थे। अब ये देखो ये एरो और इस एरो के साथ मैच हो रहा है इस वजह से ये जो है ये लीगल नहीं है ये नेटवर्क डायग्राम नहीं है। तो इसमें हम नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो नो जो है हमारे पास करेक्ट आंसर एंड टोटल कास्ट पर पीरियड इज इक्वल टू आइटम कास्ट प्लस ऑर्डर कास्ट प्लस होल्डिंग कास्ट। इसमें प्लस कर देंगे हम किसको शॉर्टेज कास्ट को। तो ये टोटल कास्ट का फार्मूला है कि इसमें हम आइटम कास्ट को और ऑर्डर कास्ट को और होल्डिंग कास्ट को प्लस करें तो हमारे पास शॉर्टेज कास्ट आ जाती है। अब के इज इक्वल टू जेड मल्टीपल है कि इसका के जो है वो सर्विस वेक्टर है अंडर रूट पाई बाई 2 का। बस ये MCQ फिनिश हो गए। तो आगे एक और वीडियो है अर्ली स्टार्ट टाइम अर्ली फिनिश टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तो क्रिटिकल पाथ वगैरह ये 4-5 टॉपिक के ऊपर मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट समझाया। मैं आपको यूट्यूब से दिखा भी देती हूँ वो वीडियो। तो इधर से मैं आपको दिखा देती हूँ वो वीडियो। तो वो वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। ये देखें ये है वो वीडियो। इसमें मैंने आप ऑपरेशन रिसर्च के लिए जो वेलकम टू स्मार्ट स्टडी अकेडमी। तो आज हम ऑपरेशन ये जो है ऑपरेशन रिसर्च के इधर ये मेरे सारे टॉपिक आपको किए हुए आप लोग लाजमी वॉच कीजिएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सारी समझ आए। मैं इसकी लिंक नीचे शेयर कर दूँगी। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।